एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक बड़ी गाड़ी से भी बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उसी के नीचे गार है जहाँ पर दो लोग बैठ के नवाब लगा कर सकते हैं। वो इतना क्लोज गार है, या तो उसके अंदर बैठे जा सकता है या सिर पर लेटा जा सकता है। और उसी गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। और इस पहाड़ के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर उठा कर लेकर गए थे। और इसी गार के करीब जब पहुंच जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गार के पास खड़ा करते हैं और इस गार की सफाई करते हैं। 70 के करीब फ्राक होते जो सब फ्राकों के आगे किसी के आगे पत्थर लगा देते हैं, किसी के आगे अपना कुर्ता मुबारक फाड़ के कपड़े का टुकड़ा लगा देते हैं ताकि यहाँ से कोई मोती जानवर निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुँचाए। एक सुराख फिर भी रह जाता है जिसके आगे लगाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अपने पाँव की एड़ी रख कर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर अगर यहाँ से अगर कोई मोती जानवर निकले तो सबसे पहले मुझे नुकसान हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के ऊपर तशरीफ लाते हैं और थके होते हैं, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में सर रख कर सो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस गार को मुँह बंद करने के लिए बकरी को हुक्म देता है, बकरी जाला बना देते हैं, कबूतरी यहाँ पर अंडे दे देती है। एक रिवायत के मुताबिक ये कबूतर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उस नस्ल से चले आ रहे हैं जिस कबूतरी ने इसी गार के मुँह पर अंडे दिए थे। और इसी गार के अंदर जब आप हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बैठ जाते हैं तो बकरी जाला बना देते हैं, कबूतरी अंडे दे देती है। और जब दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए इस गार के करीब पहुँचते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, वो हमें देख लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि अबू बकर सिद्दीक़ गम मत कहो, हम 2 नहीं हम 3 और तीसरा अल्लाह भी हमारे साथ है। और जब दुश्मन देखता है कि सुकार के मुँह पर बकरी का जाला बना हुआ और कबूतरी के अंडे दिए हुए तो दुश्मन ये अंदाजा लगाता है कि ये गार बहुत पुराना है, अगर इसके अंदर कोई जाता तो ये बकरी का जाला भी टूट जाना था, ये कबूतरी के अंडे भी टूट जाने थे। लिहाजा दुश्मन वहाँ से नाकाम वापस लौट आते हैं। ऐसा इसी गार का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमाया है। और इसी गार में हजरत अस्मा बेटे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी बेटी हजरत अस्मा जिसकी उम्र 11 साल होती है, वो एक ऊँटनी पर जाते हैं, यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देकर आती है। और हजरत अब्दुल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा जो पूरा दिन मक्का की गलियाँ घूमता है और दुश्मनों के कमरे कचे करता है कि दुश्मन क्या प्लान बना रहे, क्या सोच रहे हैं। और रात के वक्त जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दुश्मनों की खबरों से आगाह कर जाता है। और सहाबा किराम बकरियों का रेवर लेकर जाते हैं ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों के दूध से प्यास बुझा कर आते हैं। और इसी गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। उसके बाद मदीना की तरफ हिजरत की थी और इसे हिजरत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मक्का को फतह कर लिया था। सुभान अल्लाह। किसी भाई को समझ नहीं तो हो सकता है कि आप लोग तकरीबन 3000 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 3000 सेटअप बने हुए हैं। हर कोई भाई ऐसा जाना चाहते हो तो नमाज फजर के बाद यहाँ पर पहुँचे तो टैक्सी 5-5 हज़ार लेगी, जब आप 4 बजे बाहर निकलेंगे तो बकरी का जाओ ये जो आए हैं सुबह से आए, आज आप करें इसके बाद आए। और ये बिजली और इसके ऊपर आप मिल आगे बंदे होंगे।